हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डी.के. भोरिया की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का क्या सूत्र प्राप्त होता है वो हम पढ़ चुके थे। विद्युत द्विध्रुवों के कारण विद्युत विभव क्या होता है उसको हम पढ़ चुके थे। एंड लास्ट हमारा टॉपिक था कि विद्युत विभव ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या संबंध है, देखा था। विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, और संबंध हमारे पास क्या आया था, E बराबर, याद रखना, E बराबर माइनस dV अपॉन dr। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये लिखेंगे E बराबर माइनस dV अपॉन dr होता है। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होता है। विभव में जो परिवर्तन होता है विभव में क्या हो रही है, कमी आ रही है। विभव में क्या आ गई, कमी। विभव घटता जाएगा। किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाएगा। यह हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता की ऋणात्मक मान के बराबर होता है। dV अपॉन dr क्या है, dV अपॉन dr क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। यानी विभव में जैसे जैसे हम विद्युत E की दिशा में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो विभव, यहां पर विभव अलग होगा, यहां पर विभव अलग होगा, यहां पर विभव अलग होगा, यहां पर विभव अलग होगा। तो विभव में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, विभव में परिवर्तन की दर है किसके साथ, दूरी के साथ, वो क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। और उसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर मीटर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि इस dV अपॉन जो dr है इसको हम जनरली इस रूप में लिख सकते हैं E R का मतलब x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में स्थिति सदिश है। माइनस डेल V अपॉन डेल R, माइनस डेल V अपॉन डेल R। ये आंशिक अवकलन कहलाएगा। ये क्या है, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन यानी कि इसका मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके अंदर, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसमें विभव में आंशिक अवकलन, आंशिक परिवर्तन को हम आंशिक अवकलन के नाम से जानते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से क्या निकलेगा, ई अक्ष दिशा में कितना आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल अक्ष आएगा। y दिशा में कितना आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई आएगा। z दिशा में कितना आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल z आएगा। और यहां से हम जानते हैं कि जो सदिश है उसको हम किस रूप में लिखते हैं, सदिश बराबर क्या ऐसे लिखा जाता है, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के। यानी ये क्या है, आज दिशा में विद्युत क्षेत्र का x दिशा में कंपोनेंट, ये विद्युत क्षेत्र का y दिशा में कंपोनेंट, ये विद्युत क्षेत्र का z दिशा में कंपोनेंट। तीनों कंपोनेंट को मिला देंगे तो हमारे पास तीनों अक्षों में ये हमारे पास सदिश आ जाएगा, ई सदिश आ जाएगा। अब ई सदिश को हम लिखेंगे तो ई सदिश बराबर क्या प्राप्त होता है, ई अक्ष बराबर था माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे के, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के। या इसको माइनस को बाहर निकालो और डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। और यहां पर क्या आ जाएगा, v। ये एक अनोदर ऑपरेटर है। इस अनोदर ऑपरेटर को हमने क्या नाम दिया है, E बराबर माइनस डेल। ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज का जो उल्टा त्रिभुज हम लिखते हैं इसको लिखते हैं डेल, डेल v। ये इसको लिखा जाता है माइनस ग्रेड, इसको क्या बोला जाएगा, माइनस ग्रेड v। तो ये संबंध हम पढ़ चुके थे कि ये जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, माइनस डेल v इक्वल्स टू माइनस ए ग्रेड v। अब ध्यान देना, जो v है वो तो क्या है,
स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि v क्या है, अदिश राशि है, लेकिन इसका हमने ग्रेडियंट ले लिया। स्केलर क्वांटिटी का हमेशा ग्रेडियंट हमेशा किसका लिया जाता है, स्केलर क्वांटिटी का। ध्यान रखना, जो ग्रेडियंट आएगा वो हमेशा किसका आएगा, स्केलर क्वांटिटी का। तो जब स्केलर क्वांटिटी का हम ग्रेडियंट लेते हैं तो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, वेक्टर। वो क्वांटिटी हमें क्या मिलेगी, वेक्टर मिलेगी। तो ये होल क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। इसलिए ई वेक्टर बराबर ये हमारे पास प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, डेल, ये डेल ऑपरेटर है, इसको हम डेल ऑपरेटर कहेंगे। त्रिभुज उल्टा त्रिभुज है, ये डेल ऑपरेटर कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या आती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ये जिसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर, ये आपका क्या कहलाएगा, डेल ऑपरेटर कहलाएगा। ओके, तो ये चीज हम पढ़ चुके थे कि विद्युत विभव एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध आता है वो संबंध इस फॉर्मूले के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। E बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर लिखें, या E माइनस ग्रेड डेल वी लिखें, या माइनस ग्रेड वी लिखें। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर माइनस ग्रेड वी के बराबर होती है, माइनस ग्रेड वी के बराबर होती है, या विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, विभव प्रवणता की ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस दिशा में ई बढ़, जो ई की दिशा है, जो ई की दिशा है, उस दिशा में वी का मान घटता चला जाएगा। यहां पर V 100 वोल्ट होगा, यहां पर V 70 वोल्ट होगा, यहां पर V 60 वोल्ट होगा, यहां पर V 40 वोल्ट होगा, ऐसे ऐसे करके V क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कहने का मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र की दिशा, E की दिशा सदैव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। इसका सिग्निफिकेंट यही है, इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग यही, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही इसकी दिशा होती है। दूसरा ध्यान दीजिए, ये हम इसकी संबंध स्थापित कर चुके हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं आसानी से, ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, डीवी और डी आर है, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में कोई संबंध दिया हुआ है तो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करें ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, ताकि आपको इजी और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसके बेस पर ई और डीवी अपॉन डी आर में जो संबंध आ रहा है उसके बेस पर न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। एक दिया भी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, V का सूत्र दिया हुआ, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V बराबर दिया हुआ है 343 अपॉन R वोल्ट, ये दिया हुआ है। स्थिति सदिश दिया हुआ है, स्थिति सदिश दिया हुआ, स्थिति सदिश R, पोजीशन वेक्टर R, और R दिया हुआ 3i प्लस 2j माइनस 60। वेरी इंपॉर्टेंट मीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। V का मान दिया हुआ है, R आपको दिया हुआ है, स्थिति पोजीशन आपको दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र याद करना E, E क्या होगा ये हमें याद करना है। तो हमें जानते हैं कि E और VR में क्या संबंध है, E, V और R में हमें संबंध जानते हैं, और हमारा संबंध क्या है, सॉल्यूशन देखिए, हम जानते सूत्र E बराबर होता है माइनस dV अपॉन dr और r वेक्टर, ये है E बराबर माइनस dV अपॉन dr। अब निकालिए dV अपॉन dr, निकालो dV अपॉन dr निकाला, तो देखिए d अपॉन dr, और V बराबर क्या दिया हुआ 343 अपॉन r, 343 अपॉन r दिया है। अब इसको करें तो ये तो कांस्टेंट हो गया, नीचे लिखते हैं dV अपॉन dr, 343 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और किसका करेंगे d अपॉन dr, इसका 1 अपॉन r का करेंगे, 1 अपॉन r का। तो 1 अपॉन r का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 343, ये आ जाएगा r की पावर -1, और r की पावर -1 का क्या होगा, हम d अपॉन
डी आर करें आर की पावर -1, और आर की पावर -1 का हमारे पास क्या आने वाला है, अवकलन क्या आने वाला है, तो देखिए डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 343 निकालेंगे तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं डी अपॉन डी अक्स की पावर n करते हैं, तो n अक्स की पावर n -1, तो यहां पर क्या आएगा -1 बाहर आ जाएगा, r की पावर -1 है, -1 है, एक -1 और आ जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया -343 अपॉन -2, तो ऊपर आ जाएगा r²। क्लियर, ये हमारे पास dv अपॉन dr आ गया, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे तो e बराबर क्या आएगा, माइनस और माइनस तो प्लस होगा, ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 343 अपॉन r² और r के, ओके, dv अपॉन डी -343 अपॉन r², तो 343 अपॉन r², क्योंकि माइनस से माइनस हो गया प्लस हो गया, r और r केप आ गया। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 343 r केप को क्या r वेक्टर अपॉन r, तो इसको लिखा जाएगा r वेक्टर अपॉन r, और ये हो जाएगा r², तो ये आ जाएगा आपके पास e बराबर 343 अपॉन r³ इंटू r वेक्टर। ओके, क्लियर हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस r की, ये मैग्नीट्यूड r का, r हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्योंकि r बराबर क्या दिया हुआ आपको 3i + 2j -6k, ठीक है। तो r वेक्टर निकालें, तो r वेक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट इसका 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, i के गुणा का स्क्वायर, j की गुणा का स्क्वायर और k के गुणा का स्क्वायर होता है। तो r बराबर क्या आएगा 339 + 4 + 36, तो r बराबर कितना आएगा 49, r बराबर कितना आएगा 49 आएगा। और हमें क्या निकालना है, r³, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, r बराबर 49, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7, r बराबर कितना आएगा 7, तो r³ कितना होगा, r³ बराबर 7³ कितना हो गया 343 आएगा। इसकी वैल्यू 343 आएगी, इसको वैल्यू तो में रखिए, इनके आने वाले अतः समीकरण 2 से E बराबर क्या आने वाला है, E बराबर हमारे पास आएगा 343 अपॉन r³ की वैल्यू आ जाएगी 343, और इधर आ जाएगा r वेक्टर, इधर आ जाएगा r वेक्टर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, रिजल्ट आपको दिख रहा है, किसके बराबर है, 343 से तो कट जाएगा r वेक्टर, और r वेक्टर क्या था, E बराबर, देखिए r वेक्टर यही है, तो 3i + 2j -6k, ये इसका आंसर आएगा वोल्ट पर मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चंस का। तो इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यहां से इस कॉन्सेप्ट से E और dv अपॉन dr का जो संबंध है वो है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें दिया हुआ था v की वैल्यू दी हुई थी, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, हम जानते हैं E और v में क्या संबंध होता है, E बराबर -dv अपॉन dr, ये वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर है। अब dv अपॉन dr निकालना है, तो v दिया हुआ है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना था, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास ये आएगा -343 अपॉन r²। ये डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, माइनस से माइनस कट आउट हो गया, तो 343 अपॉन r² और r केप, और हम जानते हैं r केप बराबर क्या होता है,
एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो ऊपर तो आर वेक्टर आ गया, नीचे आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब आ गया। अब आर क्यूब की वैल्यू कहां से निकालेंगे? इस पोजीशन वेक्टर से। आर दिया हुआ है तो आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। इसको हमने सोल्व आउट किया, आर बराबर आ गया 7 और यहां से मेरे पास आर क्यूब 343 आया। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आर वेक्टर बच गया, आर वेक्टर की वैल्यू ये है। ओके, तो दिस इज द हमारा फाइनल आंसर है कि ये जो हमारे पास आया है विद्युत क्षेत्र वो ये आया है। विद्युत क्षेत्र हमारे पास है या इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो। विद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड निकाले, ये तो ई आएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ई का मैग्नीट्यूड वही आएगा जो आर का आया था। क्यों? कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो ई बराबर क्या बच रहा है? 9 + 4 + 36 इक्वल्स टू 49 इक्वल्स टू 7 वोल्ट पर मीटर। ये इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो भी काफी हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी अच्छा होने वाला है। उस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको रफ करते हैं। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसलिए इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम के अच्छे चांसेस के आने के, क्योंकि जितना न्यूमेरिकल आप करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो पाएगा। कि फिजिक्स की यही खासियत है कि जितने आप न्यूमेरिकल करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी और फिजिक्स को आप अच्छा सा समझ पाएंगे। ओके, हाँ तो बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको हम पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं कि क्या उसके अंदर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V है, वो x, y और z का फलन है और इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 6x माइनस 8xy प्लस 6yz माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz प्लस 6yz है से निरूपित करता जहां v वोल्ट में तथा xyz मीटर में। ठीक है, बिंदु आपको बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 111 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। मीटर पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना तो हम जानते हैं ई बराबर क्या है, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, जो कि इसमें x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में है। इसका आंशिक अवकलन लेंगे, x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में का हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन लेंगे। क्योंकि E है वो डिपेंड करता है V पर और V किसका फलन है, x y z में इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, तो E की वैल्यू भी अलग होगी। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आएगा, पहले ये लिख लेते हैं, V बराबर V दिया हुआ V x y z, ये दिया हुआ आपका 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। फॉर्मूला क्या है, सूत्र हमारे पास क्या है, E बराबर आएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, आंशिक अवकलन या x अक्ष दिशा में, x अक्ष दिशा में कितना आएगा, E अक्ष, x अक्ष दिशा में कितना आएगा, E अक्ष आएगा और E अक्ष बराबर लिखेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब V का अवकलन करना किसके सापेक्ष, ओनली x के सापेक्ष, इसके अलावा सारे
सिर्फ x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो ई एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, और v की वैल्यू रखो 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। आगे देखिए माइनस आ गया, अवकलन करना है, x का x के रिस्पेक्ट करेंगे क्या आएगा 6 आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया 8xy, 8xy तो y तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट करना है, तो माइनस 8y, x का 1 हो गया, माइनस 0 क्योंकि x के रिस्पेक्ट करना x है नहीं तो ये 0 आ जाएगा, प्लस y और z कांस्टेंट है क्योंकि x है, x के रिस्पेक्ट करना y z है, y z कांस्टेंट, x है नहीं तो ये भी 0 आ गया। तो कितना आया ex आपका आ गया -6 और -1 प्लस 8y, ये आ गया। ठीक है, इस दिशा में इतना आ गया वोल्ट पर मीटर, क्योंकि वोल्ट पर मीटर होता है, ये इसका आ गया। ओके, ऐसे हम y में करेंगे, ई वाई बराबर करेंगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ई वाई बराबर आएगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई, वैल्यू पुट करो इसकी 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ओके, इसके अंदर क्या करना है, y की रिस्पेक्ट करना है, इसके अलावा सारे कांस्टेंट है। तो यहां देखिए y है नहीं, x कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, माइनस यहां y की रिस्पेक्ट 1 हो गया तो माइनस का 8x आ गया, यहां पर y है तो माइनस 8 आ गया, यहां पर y होगा तो प्लस 6z आ जाएगा। ठीक है, और ई वाई बराबर कितना आ गया, इसको करेंगे तो 8x, ये माइनस माइनस प्लस 8 और ये प्लस माइनस का 6z हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार तथा ई जेड बराबर करेंगे तो कितना है माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो देखिए ई जेड बराबर कितना आएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड, वी की वैल्यू पुट करो 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, z के अलावा सारे कांस्टेंट है क्योंकि आंशिक अवकलन करना है, जिसके सापेक्ष करना वही होगा और सारे कांस्टेंट होंगे। तो यहां पर देखिए माइनस, यहां z नहीं है तो 0 आ गया, यहां पर भी z नहीं है तो 0 आ गया, यहां पर भी z नहीं है तो 0 आ गया, यहां पर z है तो z का 1 और क्या बच गया 6y, तो प्लस 6y। तो ई जेड बराबर कितना आ गया माइनस का 6y वोल्ट पर मीटर। ओके, यहां तक हुआ, इसको नोट कीजिए। इसके फर्स्ट तीनों दिशाओं में हमने याद कर लिया, ई के जो कंपोनेंट है x दिशा में, y दिशा में और z दिशा, तीनों दिशाओं में हमने याद कर लिए। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए क्या आने वाला हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम आगे कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या रिजल्ट हमारा आने वाला है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं कितना पहुंचेगा। सारे कंपोनेंट्स को एक साथ हम ऐड कर देंगे, देखिए हमारे पास क्या आएगा। चेक कर देखिए कहां से हम इस जगह को ढूंढे, और इस जगह को ढूंढने के पश्चात हम इसको मिटा देता हूं, इधर वाले को ये रखना और मिटा देते हैं सारे। अब देखिए जो कि ई बराबर होता है ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के, तो वैल्यू रखो इनकी। ई एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास -6 प्लस 8y आई के प्लस ई वाई की वैल्यू हमारे पास ये आई थी 8x प्लस 8 माइनस 6z के प्लस ई जेड की वैल्यू ये आई थी हमारे पास माइनस का
6y k कैप। ओके, अब हमें क्या करना है बिंदु पर, इस बिंदु पर देखिए, बिंदु 1 1 पर, यानी x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे और z की जगह 1 रखेंगे। इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, E1 1 1, E1 1 पर क्या आएगा, -6 + 8 इंटू 1 रखना है, I कैप प्लस 8 इंटू 1 प्लस 8 -6 इंटू 1 के कैप -6 इंटू 1 के कैप, ये के नहीं होगा, ये y होगा, ये y है, ये यहां पर y है। ओके, इसको सोल्व करें तो -6 + 8, -6 + 8 I प्लस ये हो जाएगा 8 + 8 -6y और ये जाएगा -6k, तो क्या बन गया, ये 2i, -6 + 2i और ये बनेगा यहां से तो 10y -6k वोल्ट पर मीटर। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, मैग्नीट्यूड, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में आया, इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना आने वाला है। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो E का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट, जो I कैप है उसका गुणांक 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस जो y कैप है इसके गुणांक का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, प्लस जो k कैप है उसका गुणांक का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर। ओके, इसको करो सोल्व, ये आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 100 प्लस ये आ जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 36 पर 140, तो स्क्वायर रूट ऑफ 140, E बराबर वोल्ट पर मीटर। इसको और सोल्व करना चाहिए तो और सोल्व कर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 140 हमारे पास इसका वैल्यू आने वाला है। ओके, तो इसको सोल्व करना चाहे 140 का क्या बनता है तो देख लेना, इतना इसका आंसर होगा। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, V दिया हुआ था, इसी से हमें E निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और हम जानते हैं कि रिलेशन हमारा E और V में क्या होता है कि E वेक्टर इक्वल्स टू होता है -del V/del R और R के अलग अलग कंपोनेंट्स दे रहा है, तो EX निकालो, EY निकालो और EZ निकालो, और फिर इसको सदिश फॉर्म में लिखो, E बराबर EXI प्लस EYJ प्लस EZ के, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। दिस इज द हमारा आंसर है, इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं और अच्छा से क्वेश्चन और देखने का प्रयास करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, तो इसको नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और करवाते ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, इसको हम रफ कर देते। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा हमारा, और ये जो रिलेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसके बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, पूरे चांस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र का विभव फलन, यानी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है V,
v बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस जेड। 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस जेड है। यदि क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दी हुई है, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है माइनस ग्रेड V, E बराबर माइनस ग्रेड V, तो बिंदु तो सेम वैसा का वैसे जो पहले मैंने कर चुका है, तो बिंदु x y z, तो बिंदु x y z पर E का मान ज्ञात कीजिए। x y z पर E का मान ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन में करवा चुका हूं ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, इसलिए इसमें कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। सॉल्यूशन, क्योंकि v बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस जेड, और चूंकि सूत्र हमारे पास होता है E बराबर माइनस ग्रेड V, E बराबर माइनस ग्रेड V ये होता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां लिख दीजिए EX बराबर क्या आएगा, माइनस डेल V अपॉन डेल x आएगा। तो माइनस डेल अपॉन डेल x, V की वैल्यू पुट करो 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस जेड। सिर्फ एंड सिर्फ किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट करना है। 3x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x, कितना आएगा 2x, x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x, इनटू मल्टीप्लाई में कर देता हूं 2x आएगा, प्लस x है कांस्टेंट है, सॉरी x वेरी है, y कांस्टेंट, x का करेंगे तो 1 आएगा तो 4y आ जाएगा, z कांस्टेंट है तो 0 आ गया। यानी कि EX बराबर कितना आ गया आपके पास माइनस 6x, इसको करेंगे तो माइनस 6x माइनस 4y। ऐसे EY को देखिए, EY को करेंगे तो माइनस डेल V अपॉन डेल y, तो बराबर देखिए माइनस डेल अपॉन डेल y, और v की वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस जेड। इसका अवकलन कीजिए तो EY बराबर कितना आएगा, माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट है 0 आएगा, यहां पर y का आएगा प्लस 4x और z का है कांस्टेंट है तो माइनस का 0, तो EY बराबर कितना आएगा माइनस का 4x आ गया। ऐसे z का निकालिए, EZ बराबर आएगा माइनस डेल V अपॉन डेल z, तो माइनस डेल अपॉन डेल z, V की वैल्यू पुट कर दो 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस z, इसका निकालिए तो EZ बराबर आएगा माइनस कांस्टेंट है 0 है, क्योंकि z के रिस्पेक्ट करना, x आ रहा कांस्टेंट आएगा, प्लस यहाँ xy दोनों कांस्टेंट है 0 है, और z के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1, तो माइनस 1 आ गया। तो EZ बराबर कितना आएगा, ये माइनस से माइनस प्लस 1। अब बच्चों की E की वैल्यू निकालनी है तो E देखिए क्या होगा, E बराबर होता है EXI प्लस EYJ प्लस EZ के वैल्यू पुट कर दो, तो E बराबर EX का कितना है, EX की वैल्यू ये रही, EX की वैल्यू ये है, EY की वैल्यू ये है, और EZ की वैल्यू हमारे पास। तो देखिए EX की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 6x माइनस 4y, I के प्लस y का कितना आएगा माइनस 4x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 4xj प्लस का k का मतलब 1 है तो ओनली 1 k, तो ये वैल्यू आएगी इसकी। तो हमारे पास ये इसका आंसर है, दिस इज द आंसर वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर होगा, वोल्ट पर मीटर आंसर होगा। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध है उस संबंध के कुछ क्वेश्चन किए हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा है कि किस प्रकार से दोनों में एक रिलेशन होता है, कैसे हम इसको न्यूमेरिकल में यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये आंशिक अवकलन है v का किसकी दिशा में, अक्ष की दिशा में। अगर ई की दिशा में, ई अक्ष दिशा में है तो इसका अक्ष दिशा के साथ अक्ष के
एक्स एक्सिस के सापेक्ष इसका डेरिवेशन करेंगे, वाई में तो वाई के सापेक्ष करेंगे, जेड में तो जेड के सापेक्ष करेंगे। जैसे यहां हमने कर रखा है ई एक्स के अकॉर्डिंग, ई वाई के जेड के अनुसार, और फिर इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे और वहां से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज द रिजल्ट। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, इसके न्यूमेरिकल किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम चालक गोला और अचालक गोला है उसके कारण विद्युत विभव का क्या सूत्र बनता है वो हम यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी रेडी रहिए, और जो वीडियो आपको अपलोड किया जा रहे हैं उनको सबको वॉच कीजिए, अपने नोट्स बनाइए एंड फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना आप रेगुलरिटी फिजिक्स के अंदर रखेंगे, जो पढ़ाया गया है उसको नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे, आपको फिजिक्स में 90+ लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। अभी हमारे जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर काफी अच्छे मार्क्स है, 90+ वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं, और वो इस वजह से आए क्योंकि उन्होंने नियमित रूप से स्टडी की, क्लास में जो पढ़ाया उसको अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा और घर जाकर उसको अच्छे से रिवाइज करे। यही स्टडी का सबसे बड़ा और सबसे बेसिक सक्सेसफुल मंत्र है, जिसको आप सभी अपने जीवन में उतारिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।